मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक सत्य घटना को लेकर। इस घटना को किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में ही यह अपनी सत्यता प्रमाणित करता है। मैं बात कर रही हूँ हॉन्टेड डॉल आइसलैंड के बारे में। जी हाँ, वही आइसलैंड जहाँ सैकड़ों के तादाद में गुड़िया टंगी हुई है। डरावनी, बहुत ज़्यादा ही डरावनी। पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ था उस आइसलैंड में? क्या वो आइसलैंड शुरू से ही अपने साथ डर को समाहित कर चुका था, या कुछ घटनाओं ने इस आइसलैंड को हॉन्टेड कर दिया? तो आइए जानते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नई सत्य घटना लाने का। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अपनी कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिए और चलिए डरावनी गुड़ियों की द्वीप। ये जगह अपने आप में ही बहुत डरावनी है और दृश्य उससे भी ज़्यादा डर का एहसास कराती है। जैसे ही आप इस आइसलैंड में पहुंचोगे, सैकड़ों की तादाद में गुड़िया लटकी हुई दिखेगी। सोचो, हमें कितना शौक होता है ना गुड़ियों के साथ खेलने का। बड़े होते हैं तो न जाने अनगिनत कितनी तरह की गुड़िया हमारे कमरे में हम सजा कर रखते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे आइसलैंड पे आपको छोड़ दिया जाए जहाँ सैकड़ों की तादाद में गुड़िया ही गुड़िया हो, जो लटकी हुई हो, कटी फटी सी, जिनकी आंखें बाहर निकल गई हो, चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ, लाल रंग से रंगा हुआ, तरह तरह की चीज़ों से बंधा हुआ, यहाँ तक कि कुछ गुड़िया ज़मीन में भी दफन हैं, जिनके सिर्फ सिर दिखाई देते हैं। ऐसे आइसलैंड में ऐसी गुड़ियाओं के बीच रहना पसंद करोगे? यहाँ लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं, तो रात का मंजर कितना भयंकर होता होगा, सोच कर देखो। यहाँ जाते ही आपको चारों तरफ बस गुड़िया ही गुड़िया दिखती है, लेकिन एक भी ऐसी हालत में नहीं है जिसे देखकर थोड़ा सा सुकून मिले। लोगों का कहना है कि गुड़िया मूवमेंट्स भी करती हुई पाई गई हैं। कई बार कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्हें हाथ हिलाते हुए या एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलते हुए भी देखा है, और कुछ ने तो इन्हें आपस में बात करते हुए भी रिकॉर्ड किया है। रूह कांप जाती है। लोग यहाँ जाने से पहले खुद को क्लींजिंग करवाते हैं, ताकि कोई बुरी आत्मा, कोई बुरा साया उनके पीछे न पड़ जाए। ये जगह मेक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डेला म्यूनिकस में स्थित है, और इस जगह के बारे में लोग अपनी राय देते हैं। बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एक कहानी ऐसी है कि इस जगह पे एक बच्ची की आत्मा है, जिसके शांत करने के लिए या उसके सम्मान में यहाँ गुड़ियों को टांगा जाता है, और कुछ तो अपनी तंत्र विद्या को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आत्माओं को डॉल भेंट के स्वरूप चढ़ाते हैं। जितने लोग उतनी बातें, पर बातों से ज़्यादा यहाँ डरावने और रहस्यमय तरीके का डर बहुत ज़्यादा अपने आप की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। 1950 तक ये आइसलैंड भी
बिल्कुल नॉर्मल ही था, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम डॉन जूलियन था, वो अपनी फैमिली से दूर यहाँ रहने आया था। उसे एक शांत माहौल की ज़रूरत थी, तो उसने इसी द्वीप को चुना अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताने के लिए। जैसा कि 1950 के समय ये आइसलैंड पर्यटकों के लिए भी काफ़ी दिलचस्प जगह थी। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ घूमने आते थे। एक बार एक फैमिली इसी तरह अपनी एक छोटी बच्ची के साथ यहाँ घूमने आए। वो बच्ची खेलते खेलते कब पानी में उतर गई, किसी को पता नहीं चला। डॉन जूलियन ने उसे डूबते हुए देखा। वो तुरंत ही उसे बचाने भागा। उसने उस बच्ची को पानी से बाहर निकाला, तब भी वो बच्ची जिंदा थी। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। परिवार बहुत दुखी था और अपनी बच्ची की लाश लेकर वो लोग चले गए। उस आइलैंड पे सिर्फ डॉन जूलियन रह गया और कहीं ना कहीं उसका गिल्ट कि उसने उस बच्ची को नहीं बचा पाया। लेकिन कब वो गिल्ट खौफ में बदल गया, ये डॉन जूलियन भी नहीं समझ पाया था, क्योंकि अब उस आइसलैंड पे डॉन जूलियन अकेला नहीं था, बल्कि वो बच्ची भी उसके साथ ही थी। जी हाँ, कहते हैं डॉन जूलियन को वो बच्ची दिखने लगी थी हर जगह, हर कभी। वो बार बार डॉन जूलियन को डराती थी, उसे एहसास कराती थी कि उसने उसे नहीं बचाया। डॉन जूलियन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था। वो इतना डरने लगा था कि उसका उस आइसलैंड पे रहना मुश्किल हो गया था। एक बार डॉन जूलियन को उसी जगह जहाँ उस बच्चे की डूब के मौत हुई थी, एक डॉल मिलती है। डॉन जूलियन सोचता है कि क्या पता अगर मैं इस डॉल को एक पेड़ में टांग दूँ तो वो लड़की जो मेरा इस तरह पीछा कर रही है, उसकी आत्मा शांत हो जाए। तो डॉन जूलियन ने उस डॉल को उठाया और एक पेड़ पे उस लड़की के सम्मान में लटका दिया। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं होगा कभी। उसे बार बार उसी जगह डॉल्स मिलने लगी। डॉन जूलियन उन डॉल्स को टांगना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते न जाने कितने डॉल्स वो टांग चुका था। ये डॉल्स कहाँ से आ रही थी, कैसे आ रही थी, ये किसी को भी नहीं पता। पर वो आइसलैंड धीरे धीरे डरावनी गुड़ियों का द्वीप बन चुका था। डॉन जूलियन भी 2001 में उसी जगह बड़े ही रहस्यमय तरीके से मरा हुआ मिला। तब से लेकर आज तक वो जगह रहस्यमय बना हुआ है। वो जगह अपने आप में खौफ से भरा हुआ है। न जाने कितनी गुड़ियों का लाश का ढेर है वहाँ। लोग हर साल जाते हैं उस खौफनाक मंजर को देखने। कोई नहीं जानता कि डॉन जूलियन के साथ क्या हुआ था। उसकी मौत आखिर ठीक उसी जगह पर कैसे हुई थी? क्या वो लड़की फिर भी अतृप्त थी जिसने डॉन जूलियन की मृत्यु की, या डॉन जूलियन इतने गिल्ट में चला गया था कि उसने खुद को ही मार दिया? ये रहस्य भी डॉन जूलियन के साथ ही रह गया, पर पीछे छूट गया गुड़ियों से भरा हुआ रहस्यमय डरावना द्वीप। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज भी उस जगह पे जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें हर बार एक डर का एहसास होता है।
वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लेस हैं। कभी आप जाना चाहोगे ऐसी गुड़ियों की द्वीप जहाँ सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ का मंजर हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।